हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल थिंकमेटिक्स पे। और आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10 का मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन पेपर का जो कोड है ना हमारा 30/2/1 है। और ये जो है ना हमारा सेट 1 है। इस तरीके के आपके जो है 3 सेट होते हैं, तो ये हमारा सेट 1 है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा कैसा क्वेश्चन रहेगा। और इस लेक्चर वीडियो में हम लोग केवल एमसीक्यू क्वेश्चन को ही सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो पेपर है ना वो हमारा स्टैंडर्ड पेपर है। मैथमेटिक्स का बेसिक का पेपर और स्टैंडर्ड का पेपर अलग होता है, तो ये स्टैंडर्ड वाला पेपर है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे क्या कर रहा है, करेगी द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमको दे रखा है 3x - y + 8 = 0 एंड 6x - ky + 16 = 0 हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। यानी कि ये क्वेश्चन जो है ना हमारा, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। दो इक्वेशंस दे रखा है जिसका हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशंस है। इसके बाद से क्या कर रहा है हमारा, के का वैल्यू हमको फाइंड करना है। के का कौन सा ऑप्शन सही है हमको बताना है। तो जब भी देखिए इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का बात किया जाए, तो इसमें तीनों रेशियो जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। a1/a2 इक्वल होता है किसके, b1/b2 के, और c1/c2 के, सब आपस में इक्वल होते हैं। और पैरेलल के केस में हमारा क्या होता है, पहला और दूसरा रेशियो बराबर होता है और तीसरा बराबर नहीं होता है। और इंटरसेक्टिंग के केस में क्या होता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें a1 का वैल्यू हमको क्या दे रखा है, a1 का वैल्यू 3 के बराबर है। तो 3 अपान में a2 का वैल्यू कितना है, 6 है, तो a1/a2 हो गया हमारा। वैसे ही b1 का वैल्यू हमारा कितना है, -1 के बराबर है, तो -1 अपान में b2 का वैल्यू कितना है, -k के बराबर है, तो -k हो जाएगा। उसके बाद c1 का वैल्यू कितना है, 8 है, और c2 का वैल्यू कितना है, 16 है। और यहाँ पे 3 से जो है ना हम 6 को काट सकते हैं, 1/2 हो जाएगा। वैसे ही 8 से हम 16 को भी काटेंगे, 1/2 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी 1/k = कितना आएगा हमारा, 1/2 के बराबर आएगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के का वैल्यू हमारा आ जाएगा। के का वैल्यू हमारा कितना आएगा, तो 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा, बी ऑप्शन सही है। तो बढ़ते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे क्या कर रहा है, कर है पॉइंट P divides the line segment joining the points A and B in the ratio 5:2 coordinate of the point P। यानी कि हमारा क्या है, यहाँ पे जो है ना आपका एक पॉइंट है हमारा, A पॉइंट है, और एक पॉइंट जो है ना हमारा B पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाए हैं। और ए का कोऑर्डिनेट हमको क्या दे रखा है, ए का कोऑर्डिनेट हमको दे रखा है -4, -5 दे रखा है। वैसे ही बी का कोऑर्डिनेट हमको क्या दे रखा है, बी का कोऑर्डिनेट हमको 1, 2 दे रखा है। अब यहाँ पे कह रहा है ना कि हमारा इस लाइन पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट है पी, जो इस लाइन को क्या कर रहा है, 5:2 में डिवाइड कर दे रहा है। यहाँ पे मान लीजिए हमारे यहाँ पे पी है, जिसका कोऑर्डिनेट आपको बताना है, x, y का वैल्यू बताना है। यहाँ पे हमारा ये जो है इसको 5:2 में क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। यानी m1 का जो वैल्यू हो जाएगा ना वो कितने के बराबर आएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। और m2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितने के बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। x1 का जो वैल्यू है ना वो कितने के बराबर है हमारा, 4 के बराबर है। y1 का वैल्यू हमारा -5 के बराबर है। वैसे ही x2 का वैल्यू हमारा कितने के बराबर है, 1 के बराबर। और y2 का वैल्यू कितना है हमारा, 2 के बराबर है। तो ये सारे वैल्यू हमको मिल गया है। अब p का हमको जो है ना कोऑर्डिनेट निकालना है। p का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला है p x, y = m1x2 + m2x1 अपान में m1 + m2। वैसे ही हमारा m1y2 + m2y1 अपान में m1 + m2। इस फार्मूले में हमको क्या करना है, सारी वैल्यू रख देना है, रख के हमको सॉल्व कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा m1 का जो वैल्यू हमारा कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। तो 5 × x2 का वैल्यू कितना है, तो x2 का वैल्यू हमारा 1 के बराबर। तो 5 × 1 और प्लस m2 का वैल्यू कितना है, 2 के बराबर है। तो 2 × x1 का वैल्यू कितना है हमारा, x1 का वैल्यू 4 के बराबर है। तो 4 अपान में हमारे कितना हो जाएगा, 5 + 2। वैसे ही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 का वैल्यू फिर से 5 रखेंगे, y2 का वैल्यू कितना है, 2 है, प्लस m2 का वैल्यू कितना है हमारा, m2 का वैल्यू 2 है। तो 2 × y1 का वैल्यू कितना है, तो -5 है, तो -5 रख देंगे, अपान में कितना हो जाएगा, 5 + 2 हो जाएगा।
और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे कितना आ जाएगा 5 + 8 अपान में 7 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे हमारा 10 - 10 अपान में 7 हो जाएगा। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 13/7 कमा 0 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे क्या करें, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A15 - A11 इज इक्वल टू 48। यानी कि हमको कॉमन डिफरेंस इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा इस क्वेश्चन का। और हमको क्या दे रखा है A15 - A11 इज इक्वल टू 48। यानी A15 - A11 का वैल्यू कितना है हमारा 48 के बराबर है। अब देखिए A15 को लिख सकते हैं हम A+14D लिख सकते हैं, और माइनस A11 को हम क्या लिख सकते हैं A+10D लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 48 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है ना A+14D हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे -A - 11D हो जाएगा, इज इक्वल टू 48 हो जाएगा। अब देखिए ए से ए जो है ना हमारा कैंसिल हो जाएगा, ए से ए क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब 14D में से हमारा 11D घटेगा तो कितना आएगा 4D हो जाएगा। 4D इज इक्वल टू 48, यानी कि ये 4 से हमारे कट जाएगा 12 बार में। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमारा 12 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे क्या करा, तो क्वेश्चन नंबर 4 करेगी द डिस्क्रिमिनेंट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x + 1 इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स। यानी पता करना है कि क्या रूट्स हमारा रियल एंड इक्वल होगा कि इरेशनल होगा, कि रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा कि नॉट रियल होगा। तो इसके लिए हम जानते हैं, हम डी का वैल्यू निकालते हैं। डी का वैल्यू हमारा क्या होता है, डी का फार्मूला होता है B² - 4AC होता है। और यहाँ पे जो है ना हमारा ABC तीनों का वैल्यू कितना है 1 के बराबर है, यानी 1 का स्क्वायर -4 × 1 × 1, यानी कि 1 - 4 हो जाएगा। 1 में से 4 घटाएंगे तो -3 होगा, जो कि <0 होगा। जब <0 होता है तो नॉट रियल रूट होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे क्या करे इफ द HCF ऑफ 2520 एंड 600 इज इक्वल टू 40, और एलसीएम दे रखा है इन दोनों नंबर का कि हमारा 252K के बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ K हमसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो होता है ना वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। और हमको नंबर क्या दे रखा है, तो एक नंबर हमारा 252 मतलब 2520 है, और एक नंबर हमारे कितना है 6600 है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना वो क्या होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा। तो एलसीएम मतलब हमारा जो एलसीएम दे रखा है वो कितना है, हमारा एलसीएम जो है कुछ इस तरीके का फॉर्मेट में है, मतलब 252K के बराबर है। तो क्या हो जाएगा 252 और 0 इंटू में 6600 इज इक्वल टू एलसीएम हमारा जो है ना दे रखा है 252K के फॉर्मेट में दे रखा है। और एचसीएफ हमारा कितना है, तो एचसीएफ हमारा 40 के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना हम 252 से जो है ना हम इसको कैंसिल कर सकते हैं कितने बार में 10 बार में। अब ऐसे ही हम 0 से 0 काट सकते हैं, और ये जो 4 बचेगा इसको जो है कैंसिल कर देगा। तो 4 एकम 4 और 4 छके 24 और 4 पचे 20 बार में। और इस तरीके से इस के का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1650 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, 1650 जो है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे क्या करें इन द गिवन फिगर दे रखा है ट्राइंगल ABC सुनो D इज पैरेलल टू BC, यानी D जो लाइन हमारे क्या है पैरेलल है BC के, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। अब कह रहे हैं AD का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, यानी AD का वैल्यू हमारे कितना है 5 सेंटीमीटर के बराबर है। उसके बाद से क्या कर रहे हैं DB का वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर के बराबर है। इसके बाद BC का भी वैल्यू दे रखा है हमको 12 सेंटीमीटर। अब पूछ रहे हैं D का वैल्यू कितना आएगा, यानी D का वैल्यू मान लेते हैं कुछ देर के लिए x के बराबर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रायंगल हमारा ADE दिख रहा है और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ABC दिख रहा है, दोनों को हम सिमिलर दिखाएंगे। दोनों को सिमिलर दिखाने के लिए हमारा एंगल A जो है ना कॉमन है, एंगल A दोनों ही ट्रायंगल में है, यानी कि ट्रायंगल ADE में भी है और ट्रायंगल ABC में भी है। अब क्या करेंगे हम इसके बाद एक और एंगल हमको चाहिए, तो ये DE जो है ना पैरेलल है किसके BC के पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, यानी एंगल ADE जो होगा ना इक्वल होगा किसके एंगल ABC के इक्वल होगा। तो बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल को हम क्या कर देंगे कि सिमिलर है, तो लिख सकते हैं बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया।
क्या हो जाएगा हमारा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, यानी ए डी ई जो है ना सिमिलर हो जाएगा किसके, ए बी सी के सिमिलर हो जाएगा। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं ना तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, यानी ए डी अपान में होगा किसके, ए बी के, तो ए डी अपान ए बी हो जाएगा। उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, डी ई अपान में बी सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए डी का जो वैल्यू है ना, ए डी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर के बराबर है। वैसे ही ए बी का वैल्यू हमारे कितना हो जाएगा, तो ए बी का वैल्यू हमारे कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 या 2.5 यानी 7.5 के बराबर हो जाएगा। वैसे हमारे डी का वैल्यू हमारे कितना है, डी तो हमको फाइंड ही करना है, तो डी को डी रहने दीजिए। इसके बाद बी सी का वैल्यू हमारे कितने के बराबर है, तो 12 के बराबर है। अब देखिए इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 2.5 से ना, ये 5 जो है 2 बार में कट जाएगा, 2.5 से 7.5 जो है 3 बार में कट जाएगा, 3 से ये 12 जो है ना 4 बार में कट जाएगा। इस तरीके से डी का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, यानी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, 8 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कर रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इक्वल है किसके, कॉस थीटा के, और थीटा हमारा किसके रेंज में है, तो 0 to 90 के डिग्री के बीच में है। करे देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा इंटू साइन थीटा इज, यानी कि साइन थीटा बराबर है किसके, साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के, और इसको जो है ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा पान में कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, हम जानते हैं फार्मूला होता है टेन थीटा का, और हम जानते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है ना हमारा 1 के बराबर होता है, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। और जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगा तो हमसे पूछा है क्या, सेक थीटा इंटू साइन थीटा का वैल्यू पूछा है। तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को हम जो है ना 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, और इंटू में साइन थीटा लिख सकते हैं, यानी कि साइन थीटा पान में कॉस थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा पान में कॉस थीटा को हम जानते हैं टेन थीटा लिख सकते हैं हम, और टेन थीटा का वैल्यू हमारे कितने के बराबर है, तो 1 के बराबर है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 हो जाएगा। बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा कर रहा है, टू डाइस आर रोल्ड टूगेदर, two dice are rolled together, the probability of getting the sum of two numbers to be more than 10, यानी कि दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आ रहा है उसका सम जो होना चाहिए ना वो 10 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 10 से अधिक कौन कौन से हमारे नंबर्स, मतलब कौन कौन से पेयर्स हो सकते हैं, तो एक तो होगा हमारे क्या, 5,5 तो हम ले नहीं सकते हैं, यानी 5,6 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा हमारा 6,5 हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा 6,6। यही 3 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जिस पे हमारा जो सम होगा हमारा वो मोर देन 10 होगा। अब मोर देन 10 होने के लिए तब हमारा टोटल कितना होता है, तो टोटल 36 होता है, तो 3/36 यानी कट के हमारे कितना आएगा 1/12 आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 1/12 इस क्वेश्चन का आंसर है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, देन द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज, यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हमको दे रखा है, और क्या दे रखा है हमको, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है हमारा, 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 है। अब देखिए इसके जीरोज जब अल्फ़ा और बीटा है तो सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है -b/a, यानी कि इसमें जो हमारा b का वैल्यू हमारा कितना है 3 है, यानी 3/5 हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा c/a होता है, यानी c का जो वैल्यू हमारा -7/a का वैल्यू कितना है 5 है। अब देखिए 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अगर एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा आ जाएगा। अब देखिए बीटा प्लस अल्फ़ा का जो फार्मूला है हमारा वो क्या है, फार्मूला है हमारा -b/a, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं -b/a। अब देखिए यहाँ पे जो है ना अल्फ़ा इंटू बीटा का जो फार्मूला वो क्या है हमारा c/a, तो c/a लिख सकते हैं, और a से a कैंसिल हो जाएगा और हमारे क्या आ जाएगा -b/c बचेगा। अब देखिए b का जो वैल्यू है ना हमारा 3 के बराबर है, तो यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, और c का जो वैल्यू है ना वो -7 के बराबर, तो यहाँ पे -7 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 3/7 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल,
द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स ABC एंड PQR आर 56 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर। PQ अपन AB इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। तो हमारे पास जो है ना दो ट्रायंगल है, ठीक है। एक ट्रायंगल जो है ना हमारा ABC है और एक जो ट्रायंगल हमारे के पास क्या है, PQR है। अब देखिए इसको नाम दे दीजिए ABC नाम दे दीजिए, इसको PQR नाम दे दीजिए। अब देखिए इसका जो पेरीमीटर है ना वो 56 सेंटीमीटर के बराबर है, इसका जो पेरीमीटर है वो 48 सेंटीमीटर के बराबर है। अब देखिए इसको हम जानते हैं ना, जब दोनों ट्रायंगल जो है ना सिमिलर है, और ये भी दे रखा है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। और जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना तो जो पेरीमीटर का रेशियो होता है ना उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। यानी हम लिख सकते हैं क्या, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपान में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड। कौन कौन से करस्पॉन्डिंग साइड होंगे, तो AB अपान PQ। AB अपान PQ हमसे नहीं पूछा है, PQ अपान AB पूछा है, लेकिन हम AB अपान PQ निकाल सकते हैं। AB अपान PQ हमारा क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर इसका कितना दिया है, हमारा पेरीमीटर दे रखा है 56 और इसका पेरीमीटर कितना है 48, और क्या हो जाएगा इधर AB अपान PQ हो जाएगा। अब देखिए इसको हम जो है ना कैंसिल कर सकते हैं 8 से 7 बार में, और इससे 6 बार में हम कैंसिल कर सकते हैं। यानी AB अपान PQ का वैल्यू 7 अपान 6 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है क्या, PQ अपान AB का वैल्यू पूछा है, तो PQ अपान AB का वैल्यू हमारे कितना हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ना हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है। और क्या पूछ रहा है हमसे कह रहा है कि AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट P, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी कि इसमें हमको पता लगाना है कि कौन दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर है। तो हम जानते हैं एक थियरम, क्लास 9th में हमने एक थियरम कर रखा है कि अगर आपका कोई कॉर्ड है और उस कॉर्ड के द्वारा हम एंगल जनरेट कर रहे हैं, तो ये एंगल इस कॉर्ड के द्वारा इस एंगल के बराबर होगा। जैसे हमारा फिगर में हमारा AC एक कॉर्ड है और AC कॉर्ड के द्वारा ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी एंगल D इज इक्वल टू होगा किसके, एंगल B के इक्वल होगा। और उसके बाद से जो है ना हमारा, अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे तो इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद फिर से हमारा एक कॉर्ड बनेगा, और ये जो हमारा कॉर्ड होगा ना इसके द्वारा जो है ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यानी कि एंगल A जो होगा ना एंगल C के बराबर होगा, एंगल A इक्वल होगा एंगल C के, और एंगल D इक्वल होगा एंगल B के। और एंगल P जो होगा ना हमारा, आपस में एंगल P जो होगा एंगल P के इक्वल होगा। यानी कि एंगल P जो हो जाएगा एंगल P के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल A जो होगा ना, एंगल A और एंगल C आपस में इक्वल होगा। तो एंगल A और एंगल C तो आपस में इक्वल है, और यहाँ पे एंगल P जो है ना एंगल A के बराबर नहीं होना चाहिए, एंगल P का वैल्यू एंगल P के बराबर होना चाहिए। इसलिए ये ऑप्शन जो हो जाएगा ना वो रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे हमारा जो है ना एंगल A जो होना चाहिए एंगल C के बराबर होना चाहिए, तो एंगल A जो है एंगल B के बराबर है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पे भी हमारा वही चीज़ है, एंगल A जो है ना एंगल B के बराबर है, एंगल A का वैल्यू एंगल C के बराबर होना चाहिए। तो देखिए हमारा एंगल A जो है एंगल C के बराबर है, और यहाँ पे जो है ना हमारा एंगल D एंगल B के बराबर होना चाहिए। तो एंगल D जो है एंगल B के बराबर है। वैसे ही हमारा P जो है कॉमन होना चाहिए, यानी एंगल P और एंगल P आपस में इक्वल होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या करें, इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन ए डाटा इज इंक्रीज बाई 2, देन मीडियन ऑफ द न्यू डाटा इंक्रीजेज बाई 2, इंक्रीजेज बाई 2n, रिमेन्स सेम, डिक्रीजेज बाई 2। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए जो है ना हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। और हम जानते हैं मीडियन जो होता है ना एकदम बीचों बीच वाला होता है, यानी कि इस वाले ऑब्जर्वेशन का जो मीडियन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो मीडियन हो जाएगा इसका 3 के बराबर हो जाएगा। अब क्या कर रहा है हमसे कह रहा है कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में क्या कर दिया जाए, एक को दो बढ़ा दिया जाए। यानी कि जब 2 बढ़ाएंगे तो हमारा एक में 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
और वैसे ही 2 में 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 में 2 बढ़ेगा 5 हो जाएगा, 4 में 2 बढ़ेगा 6 हो जाएगा, 5 में 2 बढ़ेगा 7 हो जाएगा। और इस तरीके से जो एकदम बीचों बीच में है ना हमारा क्या है 5 है, यानी कि पहले वाले मीडियन अब प्लस मतलब 2 बढ़ गया, यानी कि इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इंक्रीजेज बाई 2। जो हमारा मीडियन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इंक्रीजेज बाई 2। अब क्या कर रहा है हमारे यहाँ पे, अब यहाँ पे कर रहा है ए बॉक्स कंटेन कार्ड्स नंबर 6 to 55। The card is drawn at random from the box. The probability that the drawn card has number which is a perfect square। तो परफेक्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, तो एक तो हो जाएगा हमारे क्या 9 हो जाएगा, और एक 16 हो जाएगा, एक 25 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और एक 49 हो जाएगा। यानी कि टोटल हमारे कितने बार परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, यानी 5 बाई टोटल नंबर। तो टोटल नंबर हमारा कितना है, तो टोटल नंबर है हमारा 55 to 6, यानी कि 50 नंबर्स होंगे। और जब हम इसको जो है 5 से कैंसिल करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कर रहा है, ये भी सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है। इन द गिवन फिगर टेंजेंट पी क्यू एंड पी वी to the circle centered at O from point P are perpendicular to each other, AP या PA is equal to 5 सेंटीमीटर, then the length of AB is equal to, यानी कि हमको फिगर दे रखा है, फिगर में हमारा जो है ना PA और PV, यानी कि PA और PV जो है ना हमारा क्या है टेंजेंट है, और ये दोनों टेंजेंट क्या है परपेंडिकुलर है। और हमसे पूछ रहा है किसका वैल्यू, AP का वैल्यू हमारा जो है ना 5 सेंटीमीटर के बराबर है, और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे AB का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि बाहरी पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, यानी AP इक्वल होगा किसके, AP और PB आपस में इक्वल होगा। और AP का वैल्यू जब 5 सेंटीमीटर दे रखा है तो PB का वैल्यू भी क्या हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। और हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। 90 का अपोजिट वाले साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे हमको हाइपोटेनियस ही पूछ रहे हैं, यानी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का वैल्यू 5 है और पी बी का भी वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 + 25 हो जाएगा। और 25 में 25 को जब ऐड करेंगे तो ए बी का स्क्वायर जो हो जाएगा ना हमारा 50 के बराबर हो जाएगा। और ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 50 हो जाएगा। और अंडर रूट में 50 को हम लिख सकते हैं 5 अंडर रूट में 2, यानी ए बी का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारे क्या है, बी ऑप्शन है। तो 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे क्या करें, एक्स ओ वाई जेड इज अ रेक्टेंगल विद वर्टिसेस हमको दे रखा है एक्स का और ओ का और वाई का और जेड का। द लेंथ ऑफ इट्स इच डायगोनल इज, यानी कि हमारा रेक्टेंगल है और ये सब क्या है उसके कोऑर्डिनेट है, और हमको क्या फाइंड करना है, डायगोनल फाइंड करना। तो मान लीजिए हमारे पास जो है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस तरीके से है। जो एक्स जो हमारा है एक्स का कोऑर्डिनेट है -3, यानी एक्स एक्सिस पे -3 यूनिट -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा ये, और ये मान लीजिए -3 है। -3 यूनिट मतलब एक्स जो है ना हमारा यहाँ पे है, एक्स हमारा यहाँ पे है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है -3, 0 है। उसके बाद से क्या दे रखा है, उसके बाद ओरिजिन दे रखा है, यानी कि ओ यहाँ पे है जिसका कोऑर्डिनेट 0, 0 है। इसके बाद से क्या दे रखा है, तो वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ हमारा 4 यूनिट हमको बढ़ना है। तो वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पे 1 यूनिट हो गया, 2 यूनिट हो गया, 3 यूनिट हो गया, और ये 4 यूनिट हो गया। यानी कि ये ऐसा कुछ हमारा बनेगा रेक्टेंगल जिसका जो लेंथ है ये 3 यूनिट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 4 यूनिट हो जाएगा। यहाँ पे जो है ना हमारा वाई पॉइंट है, और यहाँ पे जो है ना हमारा जेड पॉइंट है। यहाँ पे जो है हमारा कौन सा पॉइंट है, जेड पॉइंट है, और जेड का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, एक्स, वाई दे रखा है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, डायगोनल पूछ रहा है कि इसका डायगोनल कितने के बराबर होगा। तो हम जानते हैं यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारा ये डायगोनल हमारा मिल जाएगा, यानी कि एक्स वाई डायगोनल हमको मिल जाएगा। एक्स वाई डायगोनल इज इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा, तो 5 के बराबर हो जाएगा।
यानी कि इसका जो डायगोनल हो जाएगा वो कितने के बराबर आ जाएगा, 5 यूनिट के बराबर आ जाएगा। और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में हमको साफ साफ दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है ना ऑप्शन नंबर ए सही है, 5 यूनिट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे क्या करें, तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे क्या करें, विच टर्म ऑफ द ए पी -29 -26 -23 टू डॉट 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 61 इज 16। यानी हमको फर्स्ट टर्म हमको क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म जो है ना हमारा -21 के बराबर है, सॉरी -29 के बराबर है। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है हमारा A2 - A1, यानी कि यहाँ पे A2 में से A1 को हम घटा देंगे। A2 क्या है हमारा -26 के बराबर है, और A1 जो है ना हमारा -29 के बराबर है, यानी +29 हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे ना तो +3 हो जाएगा, यानी D का जो वैल्यू हो जाएगा ना हमारा 3 के बराबर हो जाएगा। अब कह रहा है ना लास्ट टर्म जो है ना हमारा 61 है, यानी AN का वैल्यू जो है ना हमारा 61 के बराबर है। अब AN का फार्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D होता है, और इज इक्वल टू 61। ए का वैल्यू हमारा कितना -29 है, और एन ही हमसे पूछ रहा है, तो n - 1 × डी के जगह पे हम क्या लिख देंगे, डी के जगह पे हम जो है 3 लिख देंगे, तो 61 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है ना n - 1 × डी के जगह पे हमारा मतलब 29 जो है ना राइट हैंड साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 61 + 29 हो जाएगा। और n - 1 × 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, तो ये ऐड होगा तो हमारा ये 9 और 1 ऐड होगा 10 हो जाएगा, यानी 10 का 0 हो जाएगा, 6 2 8 और 1 9 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है ना हमारा 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से हमारे कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 30 बार में कैंसिल हो जाएगा। और n - 1 का जो वैल्यू हो जाएगा ना वो 30 के बराबर हो जाएगा, और n इज इक्वल टू तब हमारे कितना हो जाएगा, -1 को हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो 31 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है कर है इन द गिवन फिगर, मतलब ये फिगर दिया हुआ है हमारा, और ए टी क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट टू ए सर्कल सेंटर्ड एट ओ। सेंटर हमारा क्या है, ओ है, और ए टी जो है ना हमारा एक टेंजेंट है। इसके बाद से क्या कर रहा है, सी ए टी का वैल्यू हमको 45 डिग्री के बराबर है, यानी कि एंगल सी ए टी, ये सी ए टी का वैल्यू कितने के बराबर है, 45 डिग्री के बराबर है। उसके बाद से क्या पूछ रहा है हमसे, सी बी ए पूछ रहा है। तो हम आपको एंगल सिगमेंट थ्योरम जो है बताए थे, अल्टरनेट सिगमेंट थ्योरम बताए थे। क्या बताए थे कि अगर हमारा एक टेंजेंट हो, ऐसे टेंजेंट हमारा खींचा गया है, जैसे मान लीजिए ए बी हमारा एक टेंजेंट है, और इस ए पॉइंट से ही हमारा जो है ना एक कॉर्ड खींचा जा रहा है, या फिर सिगमेंट खींचा जा रहा है, और इस सिगमेंट के द्वारा सर्कल पे कहीं भी एंगल अगर बन रहा है, तो ये जो दोनों एंगल होंगे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमारा सी पॉइंट है, और यहाँ पे जो है हमारा डी पॉइंट है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। हम जानते हैं ये अल्टरनेट सिगमेंट थ्योरम कहलाता है। तो ये देखिए ये जो है ना हमारा ए सी जो है ना हमारा एक सिगमेंट है, और इस सिगमेंट के द्वारा जो हमारा है ना ये एंगल बी है जनरेट हो रहा है, और ये हमारा जो है ना टेंजेंट है, और ये एंगल और ये एंगल, मतलब एंगल बी ए बी सी, और यहाँ पे जो हमारा है ना सी ए टी, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो अगर इसका वैल्यू 45 डिग्री के बराबर है, तो ये भी हमारे कितने के बराबर होगा, 45 डिग्री के बराबर होगा, यानी सी बी ए, एंगल सी बी ए जो हो जाएगा वो 45 डिग्री के 40 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे क्या कर रहा है, आफ्टर एन एग्जामिनेशन ए टीचर वांट्स टू नो द मार्क्स ऑब्टेन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हर क्लास, सी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मार्क्स। यानी कि हमारा मैक्सिमम मार्क्स चेक करना चाहता है, तो मैक्सिमम मार्क्स, तो मार्क्स जो है ना हमारा, एक टीचर है जो कि एग्जामिनेशन के दौरान क्या चेक करना चाहता है कि जो स्टूडेंट है वो मैक्सिमम नंबर किस में पाए हैं। तो इस तरीके के डाटा में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, मोड फाइंड करेंगे, क्योंकि इस तरह के डाटा में हम क्या फाइंड करने वाले हैं, मोड फाइंड करने वाले हैं। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 हमारे क्या है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर हमारे क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन
इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 1/3 और ए का जो रेंज है हमारा 0 to 90 डिग्री के बीच में है, देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए इज 2√2/3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे, जो राइट एंगल ट्राइंगल हम बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे ए है और ये क्या है, बी है और ये क्या है, सी है। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस दे रखा है। यानी परपेंडिकुलर कितने के बराबर है, तो परपेंडिकुलर जो है हमारा 1 के बराबर है। और हाइपोटेनियस कितने के बराबर है, तो हाइपोटेनियस जो है हमारा 3 के बराबर है। और हमको क्या निकालना है, बेस निकालना। तो बेस ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर जो होगा ना हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। तो हाइपोटेनियस का वैल्यू ए सी है और परपेंडिकुलर का वैल्यू बी सी है। तो यहाँ पे ए बी का जो स्क्वायर होगा ना वो ए सी का स्क्वायर, यानी ए सी का वैल्यू कितना है हमारा, तो 1 है। सॉरी, ए सी का वैल्यू कितना है, 3 है। और बी सी का वैल्यू कितना है, 1 है। तो ए बी का जो स्क्वायर होगा ना हमारा कितने के बराबर होगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 - 1, यानी कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। और ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 8 हो जाएगा। और अंडर रूट में 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। यानी ए बी हमारा कितना आ गया, 2√2 आ गया। हमसे क्या बोला है, कॉस ए का वैल्यू इतना होगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस होता है। और बेस हमारा कितने के बराबर है, 2√2 के बराबर है। और हाइपोटेनियस कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। इस तरीके से जो एसर्शन बोल रहा है वो क्या हमारा सही है, एसर्शन हमारा सही है। अब रीजन के बारे में हम बात करते हैं। करे फॉर एवरी एंगल, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारा रीजन भी क्या है, सही है। हर एक एंगल के लिए हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है। यानी एसर्शन और रीजन दोनों क्या है हमारा करेक्ट है। और इस क्वेश्चन में जो एसर्शन जो है ना, जो रीजन है ना, वो एसर्शन का क्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। क्योंकि हम साइन स्क्वायर ए के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा जो लिखा है उसको हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और साइन का वैल्यू जो है ना हमारा 1/3 के बराबर है। यानी 1/3 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। और 1/9 को जब हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो हमारे कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 - 1/9 हो जाएगा। और इस तरीके से 9 - 1 यानी कि 8/9 हो जाएगा। और कॉस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 8/9 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, 2√2/3 लिख सकते हैं। तो एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। और रीजन जो है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का जो है ना ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है क्या कर रहा है, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना हमारा कर रहा है, इसमें जो एसर्शन दे रखा है, एसर्शन क्या कर रहा है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ इट्स लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखा है, आर ज्वाइंट टुगेदर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यूली फॉर्म्ड क्यूबाइड इज 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमारे पास क्या है, 2 क्यूब है। एक क्यूब हमारा मान लीजिए ये है और एक क्यूब जो है ना हमारा ये है। अब इन दोनों क्यूब को हम क्या किए हैं, ज्वाइन कर दिए हैं। अब ज्वाइन करने के बाद ये क्या हो जाएगा, क्यूबाइड हो जाएगा। और इसका जब लेंथ हो जाएगा ना वो बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका लेंथ हमको कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। और इसका भी लेंथ हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो इसका जो हमारा क्यूबाइड का जो लेंथ हो जाएगा ना वो 20 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। जो इसका हमारा ब्रिथ है, यानी कि जो इसका ब्रिथ होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। और जो इसका हाइट है, इसका हाइट भी क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। यानी कि हमसे क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया। यानी कि टोटल सरफेस एरिया टीएसए का फार्मूला क्या होता है, तो 2 ब्रैकेट में L × B + B × H + H × L होता है। अब देखिए 2 हो जाएगा L × B का वैल्यू हमारा, यानी L का वैल्यू 20 × 10 हो जाएगा, B का वैल्यू 10 × 10 और H का वैल्यू हमारा 10 × L का वैल्यू 20। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और ये कितना आ जाएगा हमारा, तो ये जो है ना हमारा 200 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये भी हमारा 200 हो जाएगा। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 200 + 100 और प्लस 200 यानी कि 500 हो जाएगा। और 2 × 500 हमारा कितना आता है, 1000 होता है। और इस क्वेश्चन का 1000 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। लेकिन हमको क्या दे रखा है, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एसर्शन है वो क्या है, रॉन्ग है। और यहाँ पे जो हमारा रीजन है वो क्या कर रहा है, एरिया ऑफ ईच सरफेस ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि
यहाँ पे जो हमारा जैसे मान लीजिए ये क्यूबाइड था, तो इसके हर एक फेस का जो हर एक हर एक सरफेस का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर के टाइप का होता है। यानी कि इसका जो लेंथ है वो भी 10 है और इसका जो ब्रीथ है वो भी 10 के बराबर है, और तब इसका एरिया क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइड का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर हमारा 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो रीजन है ना वो क्या है, सही है, और एसर्शन क्या है, हमारा रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि एसर्शन इज़ नॉट ट्रू बट रीजन इज़ ट्रू। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में इतना काफ़ी है, और हमने जो है पेपर क्वेश्चन पेपर जिसका कोड था क्या 30/2/1, उसका जो सेट 1 है उसको हमने सॉल्व किया। और आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग केवल MCQ के क्वेश्चन ही देखेंगे। थैंक यू सो मच।